ये साजिश तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं वो साजिश रचा रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को ये चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हों या मंदिर हों या जैन तबके के हों या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाई रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का, सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो गलत करना कहां तक जाए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का ये। Mr. Owaisi, you said that this survey might make a way for anti-Muslim violence. Now, what prompted you to make this alarming statement? Well, have we not learned the lessons of what happened pre-demolition and post-demolition of Babri Masjid? Why have we not learned a lesson from the same so-called survey that was done, that was completely rejected as biased by the Supreme Court? In the final title dispute, Supreme Court said it has no relevance. Why is it that the BJP is and Sangh Parivar is hell-bent on creating the same atmosphere in our country which existed pre-demolition of Babri Masjid and post-demolition Babri Masjid? And why isn't the BJP government discharging its constitutional duty by saying to the court that we will abide by the 1991 Act which was passed by the Parliament? And the Supreme Court in the final judgment of Babri Masjid civil dispute have categorically stated in the judgment that places of worship, religious places of 1991 Act is part of the basic structure of the Constitution. What sort of nonsense is being played over here? The government should have discharged the constitutional duty immediately. And that is why I am opposing that so-called survey and order of that court. The lower court cannot go beyond what the Supreme Court has clearly laid down. The lower court must follow the act of the parliament. So you believe, sir, after Ayodhya, Kashi and Mathura is next target or next on agenda of BJP, sir? If you remember the press conference which was held after the final judgment was given by the Honorable Supreme Court, you were present over there. Many of you were present over there, and I had stated that this will open the doors for future controversies, whether it is Kashi or Mathura. I had stated that. I have stated that on record. It is there for everyone to see and take it out. सर, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने ऐलान जंग शुरू कर दिया है और इसको काफ़ी जो है विवादित या भड़काऊ कहा जा रहा है, और साथ ही साथ कल आपने कहा कि
जो मस्जिदें हैं उन पर अच्छा हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाइए और जो है रिकॉर्ड करिए। इससे आपको तकलीफ है क्या? नहीं भाई, एक काम करेंगे ना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा के जब प्रोसेशन आएगा जी टीवी में लाइव टेलीकास्ट कर देंगे। कैरी करिए आप देख लीजिए पत्थर कौन फेंक रहा है। मैं तो ये बोला हूं ना, क्योंकि आप तो घर तोड़ दे रहे हैं। जिसका हाथ कटा हुआ है वसीम शेख का, उसका आपने कारोबार को बर्बाद कर दिया, पत्थर फेंका। जो 70 साल का बूढ़ा है आपके खरगोन में, आप उनको पीट पीट कर घर तोड़े, पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाए। तो पूरे भारत के मुसलमानों से, बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके, कि पत्थर फेंके। हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना, और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में। तो